तो कल 1:50 पर खेलते वक्त 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर जाकर वो फंस गई है। उसे अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। मां की आप आवाज सुने थे इसके पहले, जहां पर रोते हुए केवल सिर्फ एक मांग की उसकी मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी कंडीशन बच्ची की काफी ज्यादा सीरियस है। सीरियस इस वजह से क्योंकि जो ऑपरेशन चाहे वो रिंग या अम्ब्रेला के जरिए जो 2 बार कोशिश की गई थी, उसके वजह से क्योंकि ओस भी है, इस वजह से मिट्टी वहां पर गीली हो चुकी है और उस प्रयास में मिट्टी दब गई है। तो बच्ची का सिर्फ पूरा शरीर मिट्टी में दबा हुआ है, सिर्फ उसका सर और हाथ ही बाहर निकला हुआ है, जो आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी पड़ रहा होगा। एक मासूम बच्ची देखिए, उसका सर है और उसके हाथ है जो मूवमेंट करती हुई वो बच्ची नजर आ रही है। कल दोपहर 1:50 की यह घटना थी और आप सोचिए कि वो बोरवेल में पहले पाइप डला हुआ था। घटना से 3 घंटे महज पहले ही उस पाइप को निकाला गया था और बोरवेल को ढका नहीं गया। 3 घंटे बाद बच्ची खेलते खेलते उस बोरवेल में जाकर गिर गई थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बोरवेल में जो गिरी मिट्टी है उसको हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है जो अधिकारी वहां पर, प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, उनके अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की है और उन्होंने ये बोला कि अब रिंग के जरिए वो कोशिश की जा रही है पीछे, यानी कि बच्ची के पीठ के पीछे से मिट्टी हटा के और उसको रिंग में उसके कपड़े को फंसाकर निकालने की। और उस बीच में परिवार वालों से भी परमिशन ली गई है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि उस ऑपरेशन में बच्ची को चोट आ सकती है, तो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी परिजन ना दे, इसलिए परिजनों से उसके लिए परमिशन ली गई है। और परिजनों के पास इस समय कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है सिर्फ परमिशन देने के अलावा। उन्होंने कहा कोई भी कोशिश आप करिए, लेकिन बच्ची को बाहर निकालिए। इसके पहले परिजन ही, मतलब उसके परिवार वालों ने ही मासूम 3 साल की जो चेतना है, उसके परिवार वालों में ही एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 20 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकाले, जैसे सिर्फ टाल मटोल करने की कोशिश वहां की जा रही है। सुनिए जरा मां की आवाज। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को किसी तरीके से ग्रिप कर लिया जाए। उसके लिए हमें दिक्कत ये आ रही है कि उसके चारों तरफ जो मिट्टी जमा हो रखी है और कुछ नमी की वजह से मिट्टी जो है वो सेट हो गई है उसके चारों तरफ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक पत्ती नुमा हमने जुगाड़ तैयार किया है। उस पत्ती नुमा जुगाड़ से हम पीछे की तरफ से जो बोर है उसकी मिट्टी को कुरेद के हम जगह बना रहे हैं और वहाँ से फिर हम इक्विपमेंट डाल के उसको बाहर ले लेंगे बच्चे को। चेतना को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस वक्त तस्वीरें पीछे की बता देता हूं कि इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस वक्त कोशिश कर रही है और जो अम्ब्रेला शेप के जरिए, रिंग के जरिए उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी सामने रखे हुए हैं, सीसीटीवी के जरिए सर्विलेंस की जा रही है कैमरे से। एसडीएम है हमारे साथ राजेश चौधरी जी। सर आप बताएं अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, अब क्या स्थिति है, क्या बच्ची को निकालने के लिए काम शुरू हो गया? नहीं, बिल्कुल पिछले कल शाम से जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम, प्रशासन भी यहाँ लगातार मौजूद है और रात भर भी जारी रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है एनडीआरएफ टीम से वो ये है कि जो रिंग है अम्ब्रेला शेप की वो बच्ची के पोजीशन के नीचे सेट हो चुकी है और धीरे धीरे बच्ची को ऊपर की ओर लाया जा रहा है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं अगर वो उसमें अम्ब्रेला में आ चुकी है रिंग में तो जल्दी आ सकती है? नहीं, बिल्कुल उसको धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्लो मूवमेंट से एक बार बाहर निकाल लिया जाए बच्ची को। और बच्ची जहाँ पर फंसी हुई है कुछ मिट्टी है, मिट्टी में फंसी हुई हो? हाँ जी, बिल्कुल। जो जिस पोजीशन पे बच्ची थी उस पोजीशन के नीचे गीली मिट्टी जरूर थी। थोड़ी दिक्कत मशक्कत करनी पड़ी एनडीआरएफ टीम को, लेकिन वो मिट्टी को हटा के जो रिंग है वो सेट कर ली गई है और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि बाहर बच्ची को निकाल लिया जाए। आप बच्ची जिस तरीके से अंदर है हम समझ पा रहे हैं, बहुत चिंता आपको। क्या कहेंगे आप? मेरी बच्ची ने निकाल तेरा सवाल भगवान सोते मेरा मेरी बच्ची ने निकाल। बस मैं तो यही चाहूँ सारा हाथ जोड़ तारा पग पकड़ लो, मेरी बच्ची ने निकाल लो। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मुझसे भी यही प्रार्थना है, मेरी बच्ची ने कहा जल्दी से जल्दी बाहर निकलवा लूं। हुआ क्या था तब, क्या कर रही थी बच्ची? खेल रही थी। आप अंदर थी उस वक्त? आपने देखा, तस्वीरें देखी अभी?
हाथ हिला रही है बच्ची, ऐसे तो ठीक है। आपने देखा ना, तस्वीरें देखी अंदर, हाथ हिला रही है वो भी। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची को निकालें। यहाँ टीम भी लगी हुई है, डॉक्टर भी हैं, कोशिश सारे कर रहे हैं, प्रार्थना कर। आपको मेरे भैया फोन करे, ऑक्सीजन को हम पड़ गई, फिर 15 फुट को रस्सों डाला, फिर वो रस्सों पकड़ी, फिर छूट गो गलास, फिर मम्मी मम्मी करी थोड़ी देर, तो फिर उसके बाद नहीं पता चला, फिर नीचे चली गई। नहीं, कल खूब कोशिश करा, 2 बजे पूछ गया, पूरी रात होगी, पूरा दिन होगा, कुछ पता नहीं चल रहा कटेगी कौन कटे। मशीन से तो टाइम लगेगा, टाइम से बचेगी नहीं, पर इस आंकड़े से हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आंकड़ा कहीं लग गया बच्चे के यहाँ, तो आपको या हमारे प्रति दिक्कत तो नहीं करेंगे, मगर सर कौन करे ये कहा। उसके बाद आपने क्या उनसे क्या कहा और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ भी हुआ, आंकड़ा दिया उनसे, कुछ बोले ही को कुछ भी को नहीं। एक बार जयपाल कोई छोरो जुआ कहो, मेरी बात नहीं जो पहली मान ली नहीं, तो मैं पहली कार्ड भी छोड़ी, मेरी बात नहीं करना नहीं बोले, या टीम बोले मेरी, मैं तो प्राइवेट छू बोले, ठीक है। हरकत कती को तक गला तक माटी आ रही से, ये दो बासे माटी चढ़ी, छोरी को गला था आगे माटी टोपी टोपी दिख रही है बस। और वह जो राड़ घेर रहा है ना, वह गल को नहीं सकत, साइड में कत जगह को नहीं जा पाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो टीम लगी हुई है, कल से प्रयास कर रही है, और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित थी कल से, और मोमेंट भी कर रही थी, और ये बार बार राड डालने से और बार बार प्रयास करने से उसकी मिट्टी उसके पास, बच्चे के पास जा रही है। और 3 बजे के करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ने जवाब दे दिया था कि बच्ची नहीं निकाल पा रही, अब एक देसी जुगाड़ के जरिए निकाल पा रहे हैं फिलहाल। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पाइलिंग मशीन की व्यवस्था अगर आपसे पहले कर दी होती, तो अब तक वहां तक अब सफर कर पाते और बच्चे सुरक्षित निकल पाती। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पाइलिंग मशीन का ऑप्शन दिया था स्थानीय अधिकारियों को, आप तक भी ये बात पहुंचाई गई थी कि पाइलिंग मशीन बुला ली जाए, स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। देखो, हमने तो बार बार, हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए, कैसे भी मशीन मंगाए और दूसरा ऑप्शन किया जाए। अब ये तो एक मात्र टाइम पास कर रहे हैं, देसी जुगाड़ के जरिए काम कर रहे हैं फिलहाल। तो आप बच्ची यानी कि जो चेतना जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो 3 साल की मासूम बच्ची है। 20 घंटे बीत चुके हैं, क्योंकि मलबा, अब जो मिट्टी है वो बार बार प्रयास करने की वजह से जो घरेलू नुस्खे, जैसा हम आपको बता रहे हैं, देखिए 2 तरीके इन्होंने, जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने अपनाए। एक तो अम्ब्रेला के जरिए और एक रिंग फंसाने की कोशिश उन्होंने की थी, दोनों ही प्रयास विफल हो गए थे। और बार बार रॉड डालने की वजह से कि बच्ची का कपड़ा या हाथ उसमें फंस जाए और वो बच्ची ऊपर आ पाए, जिस वजह से बार बार मिट्टी भी गई और जिस वजह से वो पूरा शरीर उसका मिट्टी के अंदर दब गया। चाचा ने बड़ा आरोप लगाया कि टाइम पास और फाइलिंग मशीन मौके पर नहीं मौजूद है, माँ का रो कर बुरा हाल है, और उम्मीद है बस यही कि बच्ची को बाहर निकाला जाए बोरवेल से। और चलिए डीग से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, 10वीं की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण का मसला सामने आया है। अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बोलेरो सवार बदमाशों ने अपहरण किया था। किडनैपर्स के तांडव का सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया। कल परीक्षा देकर घर लौट रही थी छात्रा। 1 साल पहले आटा साटा प्रथा से शादी हुई थी। अपने पीहर में ही बालिका रही थी और ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि कल परीक्षा देकर जब लौट रही थी छात्रा, तभी उस टाइम बोलेरो में किडनैपर्स आए और बच्ची को जबरन उठाकर ले गए। कल से ये जो फुटेज सामने निकल कर आया है, महिलाएं वहां पर जो भी खड़ी थी, जो भी लोग खड़े थे, उस बच्ची को देखिए लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलेरो में बैठे लोग उन सबको नीचे गिराते हुए और बोलेरो लेकर फरार हो गए। ये वो गाड़ी है, कल दोपहर की ये घटना है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुलिस उन ना आरोपियों तक पहुंच पाई है, ना किडनैपर्स तक पहुंच पाई है, ना बच्ची को बचा पाई है अभी तक। तो फिलहाल ये बड़ा सवाल है, लेकिन किडनैपर्स के तांडव का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। डीग से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है।
जयपुर से खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां पर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पैदल मार्च इनका निकाला गया, पैदल जुलूस इनका निकाला गया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला गया है और संदेश देने की कोशिश की गई कि कानून व्यवस्था की सलाह के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में गैंगवार में हुई फायरिंग का बदला लेने के लिए एक गैंग के बदमाशों ने दूसरे गैंग के बदमाशों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। उनमें आग लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने बदमाशों का सरेराह जुलूस निकाला ताकि आम जन में इन बदमाशों का खत्म हो जाए और एक वानगी के तौर पर प्रस्तुत हो। और आपके जिले का क्या है हाल, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपके बताते चले। दरअसल प्रदेश में आज 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 18 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार नजर आने वाले हैं। 27 दिसंबर से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। तो 18 जिलों में एक तो येलो अलर्ट है। 27 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इस वजह से ठंड और बढ़ जाएगी क्योंकि बारिश भी होगी और फॉग भी रहेगा। 4 तस्वीरें हैं अजमेर, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर में, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, येलो अलर्ट है। 27 दिसंबर के बाद से आपको ये भी बता रहे कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो जाएगा, यानी कि ठंडक और बढ़ जाएगी। अजमेर में आप देखिए ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही में आप देखिए फॉग की तस्वीरें और सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जब जरूरत होती है तभी लोग निकलते हैं बाहर। उदयपुर में मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की ये तस्वीर है, मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, फिर चाहे कोई भी वेदर हो, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखते हुए। जैसलमेर में आप देखिए क्योंकि पर्यटक चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात का सीजन हो, जिसको घूमना है वो घूमेगा। वो तस्वीरें भी सामने हैं। पर्यटकों की नगरी उदयपुर में भी सर्दी का असर देखा जा रहा है। हालांकि यहां आने वाले पर्यटक सर्दी के एहसास का आनंद में मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और फतेह सागर झील के खूबसूरत मौसम का मजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उदयपुर आने वाले पर्यटकों के साथ साथ बड़ी तादाद में शहरवासी भी सुबह सुबह फतेह सागर झील से उठने वाली धुएं की लहरों को देखने पहुंचे हैं और मॉर्निंग वॉक का भी फायदा लेते हैं। आगामी दिनों में उदयपुर में मौसम विभाग ने बूंदाबांदी का संभावना जताई है और जिसके चलते ही एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ेगा, तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। उदयपुर में ठंड के इस मौसम में सुबह सुबह फतेह सागर झील पर लोगों का पहुंचना जारी है। आमतौर पर लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं, लेकिन उदयपुर पर्यटकों की वो खूबसूरत नगरी है जहां लोग ठंड के इस मौसम में फतेह सागर झील किनारे पहुंचकर इस खूबसूरती का मजा लेते हैं। तस्वीर आप देखिए कि ये फतेह सागर झील का एक छोर, जहां आप देखिए ठंड के मौसम में सुबह सुबह पानी से कोहरे जो उठता हुआ नजर आ रहा है, कोहरा लहरों की तरह उठता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग हैं वो सुबह सुबह फतेह सागर झील पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि तापमान में उदयपुर में दिन के तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। अच्छा, पानी पे कोहरे की लहरें टाइप उठ रही है, क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ठंड के मौसम में फतेह सागर झील पे आना कितना अच्छा लगता है? ये सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप देखिए पानी के ऊपर धुआं निकल रहा है, ये बहुत रेयर होता है, सिर्फ सर्दी में दिखता है ये। देखिए 2 दिन से जो रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, दिसंबर के महीने में सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री बीती रात को दर्ज किया गया। तो 2 दिन से तापमान में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब माना जा रहा है कि रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट होगी और लोगों को सर्दी से बचाव के लिए जतन जो है वो करने पड़ेंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और वैसे ही जैसलमेर में भी लगातार ठंड पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नए साल से पहले जैसलमेर में पर्यटकों की धूम के साथ सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। लोग अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। गड़ीसर लेक पर ठंड में भी पर्यटक नाव की सवारी कर लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड से तापमान में गिरावट आने से जनजीवन पर भी असर पड़ रहा। सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है।
आम लोग घरों में ऊनी वस्त्र पहनकर बाहर निकल रहे हैं और कई लोग अलाव तपते नजर आ रहे हैं और वह चाय की चुस्कियों के साथ सर्दी से राहत पाते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, हम इस वक्त खड़े हैं जो जैसलमेर के गड़ीसर तालाब पर। यहाँ देखिए लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है, फिजिबिलिटी में गिरावट आई है और तो भी जो पर्यटक है, कुछ पर्यटक जैसलमेर घूमने आ रहे हैं वो नौकायन में सफर करते नजर आ रहे हैं, उत्साह के साथ जैसलमेर को संवारते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में पिछले कई दिनों से ठंड का दौर जारी है। सावल दानरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ठंड का असर भी अब तेज होने लगा है। जोधपुर शहर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि कोहरे ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण ऊसिया में मां सच्चाइया माता का मंदिर अदृश्य नजर आया। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। वहीं इस कड़ाके की सर्दी में एक बिल्ली पेड़ पर कांपती हुई भी नजर आई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें आप देखिए, पेड़ पर बिल्ली बैठी हुई है जो ठंड के मौसम में कांपती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर फॉग की एक चादर आपको नजर आ रही है। खून जमा देने वाली ठंड ने सड़क किनारे सोने की मजबूरी क्यों है? 3 तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जहां बेघर और बेसहारा लोग सर्द रात में सड़क किनारे सो रहे हैं। भरतपुर में रैन बसेरों के गेट पर ताला लगा है तो कोटा में रैन बसेरे की व्यवस्था ही नहीं की गई, जबकि श्री गंगानगर में हाल थोड़ा ठीक मिला। तस्वीरें आप देखिए। और यही वजह है कि ठंड के मौसम में भी लोग सड़क किनारे सो रहे हैं, क्योंकि जब रैन बसेरा ही नहीं रहेगा तो लोग सोएंगे तो है ही, और सोने के लिए उनके पास रैन बसेरा है नहीं, घर पहले ही नहीं था, बची सड़क, इसलिए सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। रैन बसेरा है तो उस पर ताले जड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर कोटा में देखिए, सड़क किनारे सोने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि रैन बसेरे की हालत वहां पर बदहाल है। श्री गंगानगर में रैन बसेरा है जिसकी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। भरतपुर शहर में रैन बसेरों का हाल बेहाल है। रैन बसेरों में लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे लोग वंचित नजर आ रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में लोग रैन बसेरों के बाहर रात गुजारने को मजबूर हैं, और वो इसलिए कि रैन बसेरों के गेट पर ताला लगा है। न्यूज़ 18 राजस्थान की रियलिटी चेक के दौरान यह सामने आया कि रैन बसेरों पर ताला लगा हुआ था। रात्रि के करीब 11 बजे हैं और इस वक्त हम जो शहर के नगर निगम द्वारा संचालित किए गए रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं। क्या हालात हैं रैन बसेरों के वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के पास में जो आश्रय स्थल है वहां पर मौजूद हैं और ये नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है। इसका क्या हाल है, अभी मैं मौजूद हूँ। ये दोनों गेट लगे हुए हैं और गेटों को कोई खोलने वाला नहीं है। या काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे हैं, आवाज़ भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। यानी कि आश्रय स्थल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है, कोई भी गेट खोलने वाला नहीं है। अंदर की क्या स्थिति है वो कोई बताने वाला नहीं है। अब आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये गेट का जो दरवाजा है वो आगे से लगा हुआ है और ये पीछे से भी जो गेट है वो लगा हुआ है। ये गेट जो मेन गेट है, इसके बाद एक शटर गेट है वो भी लगा हुआ है। और उसके बाद अंदर क्या स्थिति है, लाइट सब बंद है। और ये आप देखिए आश्रय स्थल है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या हालात है इस आश्रय स्थल के, आप बताएंगे क्या हालात है इस आश्रय स्थल के? बेकार हाल है, कोई भी अगर इसमें आता है परदेशी गेट नहीं खोला जाता है और वो लौट के चला जाता है। अच्छा, मायूस होके चला जाता है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम तो यहीं आते हैं, हमारी शॉप है ये। तो यही हाल रहता है इसका? बिल्कुल यही हाल है। 9 बजे बाद तो खाना बंद कर देते हैं। हाँ। और फिर गेट लगा देते हैं, ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है इसमें। और अंदर कभी कभी दारू भी हमने देखी है इसमें चलती है। अच्छा, शराब पार्टी करते हैं यहाँ के जो शराब पार्टी तो नहीं देखी, यहाँ देखा है ड्रिंकिंग लोग आते होंगे खाना खाने, लेकिन ये भी लड़ाई झगड़े भी होते हैं इसमें। लेकिन इसमें ये है जो परदेशी आदमी आता है वो सब मायूस होके जाता है, बस ये है, मायूस होके जाता है। खुलता ही नहीं है गेट, आप कितनी आवाज दे लो खुलेगा ही नहीं गेट। अच्छा, तो देखिए ये हाल है यहाँ के। ये यहाँ के स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है उसका ये हाल होता है कि वो बिना यहाँ सोए, बिना रात गुजारे ही वापस इस कड़कड़ाती ठंड में
वापस लौट जाता है, क्योंकि ये जो रैन बसेरा है इसका जो लॉक है वो बंद हो जाता है और जो अंदर जो लोग रहते हैं वो मस्ती करते हैं। और सर्दी के सितम के साथ बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे ही एकमात्र सहारा होते हैं। ठिठुरा देने वाली सर्द रातों में रैन बसेरा ही बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनता है। कोटा में नगर निगम की ओर से अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाता था, लेकिन इस बार वो भी नदारद है। ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने कोटा में रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया और रैन बसेरों में रात बिताने वालों से उनका दर्द भी जाना। इस ठिठुरा देने वाली ठंड में अगर आपको रात खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे बितानी पड़े तो इसे सुनकर ही आप सिर उठेंगे। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपनी छत नहीं है। बेबसी और लाचारी उन्हें खुले आसमान के नीचे सोने पर विवश कर देती है। और फिलहाल कोटा के कोटड़ी इलाके में हम हैं और वहीं से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में ये वो लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है, जिनका खुद का आशियाना नहीं है और बेबसी लाचारी इनके सामने है, जो कि इन्हें खुले में सोने पर विवश करती है और खुले आसमान के नीचे इन्हें अपनी रात बितानी पड़ती है। अक्सर सर्दियों में नगर निगम के तरफ से इस इलाके में रैन बसेरा लगता है, लेकिन इस बार वो रैन बसेरा भी गायब है। अस्थायी रैन बसेरा हर बार इस इलाके में अमूमन सर्दी के समय में लगा दिया जाता है, लेकिन फिलहाल जब रैन बसेरा भी नहीं है तो फिर पूरी तरह से खुले आसमान के नीचे ही इनकी सर्द रात कट रही है। क्या भाई साहब, खुले में क्यों सोना पड़ रहा है आपको? रैन बसेरा नहीं है सर। अच्छा, तो हर बार लग जाता है, इस बार नहीं लगा? इस बार नहीं। क्या करते हैं आप? खुले नीचे रात बिता रहे हैं, बेलदारी कर मजदूरी करते हैं। खुले आसमान के नीचे सोते हैं, पीछे नदी भी बह रही है, तो ठंड नहीं लगती? लगती है, क्या करो। खुले में क्यों सोना पड़ता है आपको? खुले में सोना पड़ता है, उधर जगह नहीं मिलती, उधर है जो वहाँ जाते ही नहीं हम, बस यहाँ आके सो जाते हैं। दिन भर आके काम करके यहाँ आके सो जाते हैं। तो क्या रैन बसेरे में जगह नहीं मिल पाती कहीं और शहर के अंदर? जगह नहीं मिलती, जब तो नहीं पड़ते हम। जगह नहीं मिल पाती? क्या कहते हैं वो आपको? कुछ कहते नहीं, कोई जगह नहीं है तो कैसे सोए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।